गोल 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 जलेबी की तरह हम घूम रहे हैं अजय जी। ईडी जा रही है कोर्ट में। विजय जी ने कहा मुझे तो लगा था कि केजरीवाल जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ईडी गई है कि भाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इज नॉट कंप्लाइंग विद अस। ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसका सॉल्यूशन कहां निकलेगा? जनरल इलेक्शन आएंगे, जनरल इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन आप करप्ट को, करप्शन को कैसे रोकेंगे? अगर आप एजेंसीज पे ही सवाल खड़ा करेंगे तो होगा क्या? देखिए, मैं तीन बातें कहूंगा ऐश्वर्या। राजेश जी ने कहा दो हेमंत थे। हाँ, एक हेमंत साथ में मिल गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे हेमंत को उठवा लिया। तो मैं कहता हूं कि चलिए हेमंत ही को देख लीजिए, आप ही के हेमंत को देख लीजिए। जब ईडी ने कहा शाम को पूछताछ के बाद कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो उस हेमंत ने जाके इस्तीफा दिया। एक आपके केजरीवाल हैं, वो तो जनता से ही संशय करवाने लगते हैं, वोटिंग करवाने लगते हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएं। तो लोकतंत्र के प्रति तो कमाल की श्रद्धा है इनकी, तो इसमें मैं क्या बोलूं? ये श्रद्धा तो खुलेआम जनता से ही पूछ रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएं कि नहीं चलाएं। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास के बाद या विश्व में पहला कोई ऐसा नेता होगा जो कहता होगा कि मैं जेल से ही सत्ता चलाता हूं। तो इनमें और गुंडों में फ़र्क क्या बच गया? अंडरवर्ल्ड डॉन भी तो जेल के अंदर से ही अपनी बादशाहत चलाता है, वही काम करना चाहते हैं क्या? मतलब आप सोचिए कितना उपहास का विषय है। और ऐसी बातें मुख्यमंत्री बोलता है, पूरी पार्टी जाके उस पर वोटिंग करवाती है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मानता हूँ मैं 2014 में दिल्ली की 7 सीटें हमने जीती लोकसभा, 19 में 7 सीटें जीती, और 14 और 19 दोनों में विधानसभा में जनता ने हमें नकार दिया। बिल्कुल मैं मानता हूँ, कोई शक नहीं है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। विधानसभा में वो दिल्ली की जनता शायद नहीं चाहती थी कि हम आए सत्ता में, हमें नहीं दिया सत्ता। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक ऐड देखते होंगे आप, एशियन पेंट्स, एक बार लगा लो 10 साल तक फिर रंग उतरेगा नहीं। तो रंग उतरने लगा ना भाई साहब, ये 8वां 9वां साल 10वां साल में रंग उतरने लगा। कूल पानी पी पी के कांग्रेस को कोसने वाली पार्टी, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, ये सबसे बड़ा चोर है, चिदम्बरम सबसे बड़ा चोर है, लालू सबसे बड़ा चोर है, उन्हीं के गोद में आप बैठे हुए हैं। तो चरित्र किसका बदला है, गोत्र किसका बदला है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं 95% कार्रवाई, आपने कहा कि 3% कन्विक्शन है। लगता है लोकसभा आप नहीं देखते हैं, सरकार ने क्या रिप्लाई दिया है लोकसभा में। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जितेंद्र कुमार ने सीधी कहा है स्ट्रेट अवे कि ईडी सीबीआई की कन्विक्शन रेट 94% है। पर को भी सॉल्यूशन नहीं मिला। पक्षी नेताओं पे क्यों होती है? तो मैं ये पूछता हूँ, 2004 से 14 तक, 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, उसमें भी सबसे ज्यादा कार्रवाई सत्ता पक्ष पे हुई, भाजपा पे नहीं हुई। आप बोलिए कि उस वक्त भी ईडी सीबीआई हमारे जेब में थी। ओके, नहीं राजेश जी आ रहा हूं। भाटिया जी अभी तक बोले नहीं है। आज सीबीआई को तोता क्यों नहीं कहता? रतेंद्र भाटिया, विजय त्रिवेदी जी, विनीत जी, हाँ। रतेंद्र भाटिया जी, आम आदमी पार्टी कह रही है सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी करा रही है। बीजेपी कह रही है हम कहां करा रहे हैं, ईडी अपने आप कर रहा है। ये दिल्ली, और अगर बीजेपी इतनी ठीक है और आम आदमी पार्टी इतनी गलत है, तो फिर दिल्ली में बीजेपी हारती क्यों है बार बार? आम आदमी पार्टी तो हरा देती है बीजेपी को। दिल्ली के इलेक्शन में तो हरा देती है, विजय जी हर बार हराती है। भाटिया जी, ऐसा है कि इनके हारने या जीतने का सवाल जो है ना, राजेश जी को रखिए। जब ये पहली आए थे तो ये इसलिए आए थे कि लोगों को उस वक्त चेंज चाहिए था। 10 साल से 12 साल से बीजेपी की सरकार थी, एक चेंज चाहिए था उनको, लोगों ने उसको चेंज के लिए लाए। मेरा दावा है कि इस बार अगर आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा इलेक्शन लड़ेगी तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, और नहीं हुई तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। 100% होंगी। नहीं हुई तो आप लोकसभा की इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत सकेंगे। मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं रग रग लोगों की। लोग जैसे बहकावे में आके इनके साथ चले गए, अब किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। जो हाल इन्होंने दिल्ली का कर दिया है, जो बुरा हाल दिल्ली का हो रहा है, उसके अलावा जो ये आप बात कर रहे हैं ईडी की या इनके समन की, मुझे एक बात समझ नहीं आती। सरकारी समन है, सरकारी अगर विभाग आपको बुला रहा है, सही या गलत, आपका फर्ज बनता है कि आप जाइए, उसको अटेंड कीजिए। इस तरह तो हर व्यापारी ये कर सकता है, बहुत आसान है कि हम नहीं जाते, तो फिर तो मजाक हो गया, कानून का ही मजाक हो गया। ये इन्होंने तो कानून का मजाक। राजेश जी प्लीज आंसर, ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। मेरे को नहीं पता था, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा अपना बिजनेस भी चलता है। अगर हमको कभी कोई इनकम टैक्स का आता होगा तो मतलब हम भी जाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपने सपोर्टर्स को? थैंक यू। विनीत जी ऑल्सो देयर। राजेश जी, विधायक महोदय, देखिए मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि भाटिया साहब को ये बात नहीं पता कि बीजेपी की यहाँ सरकार थी ही नहीं।
यहां पर सिर्फ दिल्ली में एक ही बार बीजेपी की सरकार आई है 93 के अंदर, हाँ। और 3 मुख्यमंत्री विजय जी also बीजेपी को बदलने पड़े। आपको पता होना चाहिए कि मदन लाल खुराना जी, उसके बाद में साहिब सिंह वर्मा जी, और उसके बाद में सुषमा स्वराज जी ने बनाई, उसके बाद में बुरी तरह हारे। आज तक दोबारा कभी सरकार में नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। 3 बार हमसे हारे, 3 बार कांग्रेस से हारे। दिल्ली की जनता इस ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती। लोकसभा के चुनाव में ये कह रहे हैं, लोकसभा का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव था, वो कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था उस वक्त, माहौल ठीक है, वो अलग चुनाव हुआ। उसके बाद इस बार दिल्ली के निगम में भी हारे। रही बात इस बात की कि जमानतें जब्त होगी, अब तक का तो रिकॉर्ड सर कुछ और ही है। पहली बार में 28 सीटें जीती जब कोई नहीं जानता था, अगली बार में 67 सीटें जीती आउट ऑफ 70, और वोट जो है ना 70,000 80,000 से जीती हैं। तीसरी बार में 62 सीटें जीती हैं सब, समझ रहे हैं। उसके बाद एमसीडी में हरा दिया, उसके बाद पंजाब में 92 सीटें जीती हुई हैं। आप क्या 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आप देख रहे हैं गुजरात में उन्हीं के घर में जाके इतनी हिम्मत दिखाई कि 40 सीटें दूसरे नंबर पर, 5 सीटों को जीत लिया। अब मजाक समझते हैं सर कि जमानतें जब्त हो जाएंगी क्योंकि आपने ऐसा कह दिया। या तो आप अभी टीवी पे बताओ कि आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था तीनों चुनाव में, दिया था आपने 2015 में 20 में, आप बताइए। कभी आप भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। और नहीं, मैं लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी थी? मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं कि लोकसभा में 2 बार आप हार चुके हो। 2 बार लोकसभा में भी बीजेपी आपकी सरकार थी, लोकसभा में भी बीजेपी नहीं थी, लोकसभा में पिछली बार भी आप हारे हो। आपने कहा जमानत तब तो जाएगी। आप मुझे एरिया बता दीजिए, आप लोकसभा में आपकी जमानत जब्त होगी। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। विजय जी, राहुल जी, राजेश गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल 3 ऑफ देम? विजय जी, राजेश जी आ रहा हूं। देखिए राजेश जी, मैक्रो पॉइंट को समझिए। नहीं राजेश जी, अच्छा राजेश जी का ऑडियो आप है हमेशा बैठ के कुछ भी बोलने से क्या होता है मेरे दोस्त? दोस्त? किसी को बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं ईडी का तो सुनो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है विजय जी, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली क्राइम ब्रांच पहुंची है ना, ईडी को छोड़ देते हैं राजेश जी। आप में आपके नेता हैं जैस्मिन, है ना, उन्हीं की वीडियो आई सामने बाहर कि आप हमको दे दीजिए, हमारे पास तो रोज ईडी का समन आता है, सीबीआई का समन आता है। क्राइम ब्रांच वाला बोला नहीं, हमें सीएम को देना है। वहां पे बहस हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर मुख्यमंत्री ही एजेंसी से लड़ता हुआ दिखेगा तो उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स, ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी का कोई बैंक नहीं है। वो हाँ, बीजेपी कह सकती है, अजय आलोक विल बी मोर देन हैप्पी टू से दैट, विनीत गोयनका उसको इंटू 2 कर देंगे। लेकिन अगर इतना आसान होता है तो ये दिल्ली में हरा देते ना, उनको हारते हैं उनसे दिल्ली के इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ये रिएक्शन है टू दिस नोटिस, ईडी, ये सारा जो स्कैम है, उसके ऊपर सवाल है कि व्हाई इज ही रिएक्टिंग लाइक दिस। नहीं, उसका सवाल मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि केजरीवाल साहब को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, और जब वो राजनीति में आए तब से उन्होंने राजनीति को बदलने की बात की जिसका आपने जिक्र किया। और आम आदमी पार्टी को, राजेश जी को याद होगा कि वो शुरुआत में कांग्रेस के लिए और तमाम नेताओं के लिए कहते थे कि जब आरोप लग गया तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ आरोप लगने पर। हाँ। तो इस्तीफा देना चाहिए। और आज वही कहते थे कि आरोप लगने से पहले कर देंगे, पहले इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। तो अब उस मामले में ईमानदारी को साबित करने का ये सुनहरी मौका है। मेरे